इस प्रश्न को हम एक दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। इसमें हमने आधार का आधा कर दिया था और हम इसके ऊंचाई को, त्रिभुज के ऊंचाई को भी आधा करके बना सकते हैं, जैसा कि आयत में बनाया गया है। तो आइए अभी बनाते हैं और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वही त्रिभुज बना लेना है जो कि दिया गया था। खगा 6.8 सेमी दिया गया है। खगा 6.8 सेमी दिया गया, हमने खींच लिया। ख और ग 6.8 सेमी। अब हमें त्रिज्या लेनी है 4.2 सेमी की, 4.2 सेमी की, और एक ऐसे बना लेंगे। इसके बाद हमें त्रिज्या लेनी है 5.5 सेमी की, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो 5.5 सेमी की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे। ये 5.5 सेमी की त्रिज्या प्रकार में ले लिया और एक ऐसे बना लिया। इसके बाद इसे मिला देंगे। यहाँ एक पॉइंट बना लेंगे जिससे समझ में आएगा कि कहाँ पर काट रहा है, और इसे हम ऐसे मिला देंगे और इसे भी यहाँ से मिला देंगे। यहाँ क लिख देंगे और इसकी माप 5.5 सेमी यहाँ लिख देंगे। 5.5 सेमी और यहाँ लिख देंगे 4.2 सेमी। अब ये जो दिया गया त्रिभुज है उसको हमने बना लिया है। अब इसमें इसका पहले हमने इसका जो आधार था उसका अर्धक किया था, अब इसके ऊंचाई का अर्धक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम खग रेखा पर क बिंदु से लंब डालेंगे और इसको हम पहले ही लंब डालने की विधि को बता चुके हैं। अब कोई भी उचित त्रिज्या लेंगे और एक ऐसे चाप लगाएंगे जो कि खग रेखा को दो तरफ काटे। अब यहाँ पर ये एक इस बिंदु पर ये काट रहा है। अब यहाँ से इसके आधे से अधिक दूरी ले करके ऐसे हम चाप लगा लेंगे और फिर यहाँ से हम ऐसे चाप लगा लेंगे। इसके बाद इस पर एक रचनात्मक रेखा खींचेंगे। रचनात्मक रेखा हमने खींच लिया। घ लिख देते हैं। अब ये खग रेखा जो है इस पर, ये खग रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है क घ ऊंचाई है त्रिभुज की। अब क घ का समद्विभाजन कर देंगे, क्योंकि ऊंचाई का इसमें हमने आधार का समद्विभाजन किया था, इसमें हमें त्रिभुज के ऊंचाई का समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजन करने के लिए यानी समान दो भागों में विभाजित करने के लिए हम आधे से अधिक त्रिज्या से चाप लगाएंगे दोनों तरफ। इधर भी लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे, इधर भी लगा लेंगे। इसके बाद क को केंद्र मानकर चाप पहले वाले दोनों चापों को काट देंगे। ये यहाँ पर काट रहा है, ये यहाँ पर काट रहा है, ध्यान से देखिए ये और ये।
अब इसको मिला देंगे। मिलाकर समांतर रेखा खींच लेंगे, ऐसे रचनात्मक। ऐसे एक समांतर रेखा खींच लेंगे। यदि हम इसको यहाँ से 90 डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री पर मिला देते हैं तो एक त्रिभुज के बराबर ये आयत तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें आयत नहीं तैयार करना है, इसकी भुजा दी हुई है, समांतर चतुर्भुज तैयार करना है और समांतर चतुर्भुज की भुजा दी हुई है। समांतर चतुर्भुज की भुजा 5 सेमी दी हुई है, तो 5 सेमी की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे। ऐसे ये 5 सेमी की त्रिज्या प्रकार में ले लिया और ख को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ये यहीं पर काट रहा है, अब यहाँ ये यहाँ काट रहा है, ये तो यहाँ पर ये बिंदु, इसका नाम लिख लेंगे च। अब च और ख को मिला लेंगे। इसको मिला लिया और इसे अभिष्ट कर लिया। अब इसे भी अभिष्ट कर लेंगे। इसे भी अभिष्ट कर लेंगे। अब हम चाहें तो ख च के समानांतर ग बिंदु से रेखा खींच सकते हैं, या ये दूरी से ही हम, जो कि 5 सेमी की है, ग को केंद्र मानकर इस समांतर रेखा को ऐसे काट देंगे। ये समांतर रेखा को काट देंगे और समांतर रेखा छोटी है इसलिए इसको और बढ़ा लेते हैं जिससे यह स्पष्ट दिखे। अब इसको यहाँ से हम डार्क भी कर सकते हैं ऐसे। और इसे अब इसे डार्क कर देंगे क्योंकि हमें अभीष्ट समांतर चतुर्भुज बनाना था। यहाँ पर 6 लिख देंगे और नीचे हम लिख सकते हैं कि च ख ग छ अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये निर्णय 2 विधियों से बनाई जा सकती है। इस वाले निर्णय में इसमें हमने जो कि आधार त्रिभुज का था उसका अर्धक कर दिया था और यहाँ पर हमने त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करी और उसका अर्धक कर दिया और इसका माप लिख देंगे। ये है 5 सेमी, 5 सेमी। इस प्रकार ये भी निर्णय बनकर तैयार हो गया है। इसका आप बार बार अभ्यास करिए, निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न समझ में आने लगेगा।